सो Realme Buds Air 7 वर्सेस Samsung Galaxy Buds Core। दोस्तों फिलहाल ये दोनों ईयरबड्स आपको 3000 रुपए की प्राइस रेंज के आसपास देखने को मिलते हैं। वैसे सैमसंग की लॉन्चिंग प्राइस 5000 रुपीज थी, बट अभी आपको अमेजोन पर कूपन डिस्काउंट के साथ सिर्फ 3000 रुपए के देखने को मिल रहे हैं। अब कंफ्यूजन ये है कि इन दोनों में से किसको बाय करें, क्योंकि ऑब्वियसली सैमसंग एक फ्लैगशिप ब्रांड है, बट यहाँ पर फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स आपको Realme Air 7 में देखने को मिलते हैं। ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन में दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। क्या एक्चुअल में भी उतना डिफरेंस है? इन दोनों में से किसकी ऑडियो क्वालिटी ज्यादा बेटर है और आपको इन दोनों में से किसको बाय करना चाहिए? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। ओवरऑल एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, इसे बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप भी ईयरफोन्स, स्मार्ट वॉचेज और TWS को कम प्राइस में बाय करना चाहते हो तो पिछले सेल में CMF बाय नथिंग बड्स प्रो 2 को मैंने 2800 में बाय किया है, जो 4300 रुपए की ईयरबड्स है। सैमसंग गैलेक्सी वॉच 4 की प्राइस भी 5000 तक कम हो गई थी, जो 10,000 रुपए की स्मार्ट वॉच है। Realme Buds T300 भी आपको 1200 रुपए के देखने को मिल रहे थे, जो 2300 रुपए की ईयरबड्स है। ये 54,000 वाला लैपटॉप सिर्फ 36,000 में, और ये Honor Magic Watch 2 जो 1200 रुपए वाली स्मार्ट वॉच है सिर्फ 5500 रुपए की मिल रही थी। दोस्तों ऐसी डील्स कुछ ही देर के लिए लाइव होती है, अगर इनको मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जहाँ पर ऐसी डील्स हर कुछ मिनटों में अपडेट होती रहती है। तो इस टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इनके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो देखो सैमसंग काफी कॉम्पैक्ट और लाइट वेट डिजाइन के साथ आते हैं, बट Realme की फिट एंड फिनिश और बिल्ड क्वालिटी सैमसंग से स्लाइटली बेटर है। सैमसंग की लिड की क्वालिटी मुझे काफी एवरेज लगी, बट लुकिंग वाइज ये भी थोड़े से प्रीमियम लगते हैं। और सैमसंग में इन ईयर बड स्टाइल वाले ईयरबड्स मिलते हैं, जो कि इन दोनों में मेन डिफरेंस है, और इसी वजह से फिटिंग और कंफर्ट आपको Realme Air 7 में ज्यादा मिलती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी और कंफर्ट वाइज मुझे Air 7 ज्यादा बेटर लगे। अब एक बार दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी बड्स को आते 6.5mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, डुअल डिवाइस पेयरिंग, इन ईयर डिटेक्शन, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन्स, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, फुल टच कंट्रोल, USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और 35 आवर्स की बैटरी बैकअप के साथ। इसके अलावा Realme आते 12.4mm के डायनामिक साउंड ड्राइवर्स, LSDC हाई-रेज ऑडियो कोडेक, ब्लूटूथ वर्जन 5.4, इन ईयर डिटेक्शन, गूगल फास्ट पेयर, डुअल डिवाइस पेयरिंग, डेडिकेटेड एप्लीकेशन सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन्स विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, 52 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड, 55 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल, USB Type-C फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट्स से 10 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 52 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। सो देखो दोनों की ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन में जमीन आसमान का डिफरेंस है। सैमसंग के ड्राइवर्स की साइज Realme से ऑलमोस्ट हाफ है। साथ ही Realme आपको LSDC हाई-रेज ऑडियो कोडेक प्रोवाइड करते हैं, जो आपको सैमसंग में नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर फीचर्स वाइज Realme क्लियरली विनर है। इसके अलावा अगर दोनों के एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करें तो Realme में Realme लिंक एप्लीकेशन और सैमसंग में आपको सैमसंग वेयर एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलेगा। इन दोनों की एप्लीकेशन को मैंने इनकी डिटेल रिव्यू में एक्सप्लेन किया है, एक्स्ट्रा जानने के लिए उन वीडियोस को देख सकते हो। बट यहाँ पर ज्यादा कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको Realme Air 7 के एप्लीकेशन में मिलेंगे। अब बात करते हैं इनके माइक्रो लीड और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। तो सबसे पहले दोनों की माइक्रोफोन के ऑडियो सैंपल सुन लो। अभी जब आप सुन रहे हो सैमसंग गैलेक्सी बड्स कोर के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक लीड आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। अभी जो आप सुन रहे हो Realme Buds Air 7 के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक लीड आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। सो दोनों में 6 माइक्रोफोन्स का सेटअप है, बट यहाँ पर कॉलिंग आपको Realme Air 7 में ज्यादा अच्छी मिलेगी, चाहे वो इंडोर्स हो या आउटडोर्स। प्रॉपर कॉलिंग आप इसमें कर सकते हो और कॉलिंग का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है। इसके अलावा अगर ANC की बात करें तो इन दोनों का ही ANC इनको कानों में पहनने के बाद ही वर्क करता है, इसलिए आपको लाइव टेस्ट करके नहीं दिखा सकता। बट फिर भी यहाँ पर दोनों का ही ANC काफी अच्छा है। पर्सनली मुझे Realme Air 7 स्लाइटली बेटर लगे। वैसे दोनों में 19-20 का ही डिफरेंस है, सो ANC के लिए सैमसंग भी अच्छे है, बट कॉलिंग के लिए मैं आपको Realme Air 7 को ही रिकमेंड करूंगा। अब बात करते हैं इनकी गेमिंग परफॉर्मेंस की। तो एक बार दोनों की गेमिंग और लेटेंसी टेस्ट को देख लो। देखो Realme में 45 मिलीसेकंड की लेटेंसी है, बट सैमसंग में आपको कोई भी लो लेटेंसी या फिर गेमिंग मोड नहीं मिलता। अगर आपके पास सैमसंग का ही स्मार्टफोन है तब आप इसको यूज कर सकते हो। Realme की लेटेंसी बहुत ही कम है, इसमें आपको ज्यादा डिले फील नहीं होता। सो गेमिंग के लिए मैं यहाँ पर Realme Air 7 को ही चूज करूंगा। अब बात करते हैं इनके मेन साउंड क्वालिटी की। तो दोनों की ऑडियो को मैंने इनके डिफॉल्ट इक्वलाइजर मोड में टेस्ट किया है, एक बार आप वो सुन लो, उसके बाद डिटेल में बात करेंगे। You're the universe and I was revolving like a sun on my own.
the universe and I was revolving like a sun on my own. Like the girls with their nails done now. Like the girls with their nails done now. Dripping lights paint the skies. Only you can make me move. You can make me move. Dripping lights paint the skies. Only you can make me move. You can make me move. सो ये इन दोनों की एक्चुअल साउंड टेस्ट देखो। सैमसंग में 6.5 mm के ड्राइवर्स और रियलमी में 12.4 mm के ड्राइवर्स प्लस LHDC हाई-रेज ऑडियो कोडेक है। अगर ऐसे देखा जाए तो दोनों के बीच कोई भी फेयर कंपटीशन नहीं है। सबसे पहले अगर आपने इन दोनों को किसी अच्छे हेडफोन के साथ सुना होगा तो यहाँ पर मुझे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। फिर भी लाउडनेस रियलमी Air 7 की ज्यादा है। डिटेलिंग, शार्पनेस और क्लियरिटी भी मुझे Air 7 की काफी बेटर लगी। सैमसंग की वोकल्स भी अच्छे हैं, बट इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन रियलमी Air 7 का कई गुना बेटर है। इसके अलावा अगर बेस की बात करें तो यहाँ पर रियलमी Air 7 क्लियरली विनर है। सैमसंग में आपको उतना बेस सुनने को नहीं मिलता। ओवरऑल अगर ऑडियो क्वालिटी वाइज देखा जाए तो मुझे रियलमी बड्स Air 7 काफी सही लगे। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, तो 3000 रुपए के आसपास दोनों की प्राइस है। सेम प्राइस में रियलमी Air 7 में ज्यादा फीचर्स, बेटर माइक क्वालिटी, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, गेमिंग और बेटर ऑडियो क्वालिटी मिलती है। सो 3000 रुपए में आपको रियलमी Air 7 को ही रिकमेंड करूंगा। वैसे भी रियलमी बड्स Air 8 भी लॉन्च हो चुके हैं, जल्दी आपको उसकी भी रिव्यू वीडियो मिल जाएगी। वैसे इन दोनों की बेस्ट बैलेंस को मैं टैग कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो। तो ये सैमसंग गैलेक्सी बड्स कोर वर्सेस रियलमी बड्स Air 7। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।